अस्सलामुअलैकुम, आरबीएन न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए तफसील से पहले नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पे। भैंसा जूनियर कॉलेज में बच्चों की तालीम के साथ किया जा रहा है खिलवाड़ और प्रिंसिपल और टीचरों में झगड़ा होता है और सारे सर धरने पे बढ़ जाते हैं। इसी तरह बच्चों की तालीम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रिंसिपल टीचर के झगड़ों में हमने जाकर पूछा कि वजह क्या है और सर का ये कहना है और प्रिंसिपल का क्या कहना है। आइए देखते हैं, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। ये रिपोर्ट है हमारे कैमरामैन प्रकाश और मोहम्मद शाफे की रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं। भैंसा जूनियर कॉलेज में बच्चों की तालीम के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। प्रिंसिपल और सरों के झगड़ों में बच्चों की तालीम पे गिर रहा है एफर्ट और तमाम स्टूडेंट और बच्चों के तालीम के साथ खिलवाड़ करने की वजह से आज आरबीएन के एमडी मोहम्मद रब्बानी ने की प्रिंसिपल और सरों से मुलाकात और सरों का ये कहना है कि प्रिंसिपल के साथ हमारी नहीं बन रही है, कि प्रिंसिपल साहब हमारी कोई नहीं सुन रहे और प्रिंसिपल साहब मैडम का ये कहना है कि हम सिर्फ सरों को कुछ नहीं कह रहे हैं, कि सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सर टेम पे आकर बच्चों की तालीम पे तवज्जो दे। हमने बच्चों से भी पूछा कि गलती किसकी है, प्रिंसिपल की है या सरों की है, तो बच्चों का ये कहना है कि गलती किसी की नहीं है और सर ये कह रहे हैं कि बात प्रिंसिपल मैडम हिंदू मुस्लिम पे ला रहे हैं, मगर ऐसा नहीं, ऐसा कुछ देखा नहीं जा रहा। और तमाम उर्दू के सर भी वहाँ मौजूद थे, कोई उर्दू के सर आकर सामने कुछ नहीं बोले, वरना एक ही सर पे निशान अमल बनाया गया। और सर का ये कहना है कि प्रिंसिपल सर जो बोले वो सुनते नहीं और वो कहते हैं कि हम जैसा बोले वैसा सुने। मगर आज तक झगड़ा कॉलेजों में बच्चों का देखा गया, मगर सर और प्रिंसिपल का पहला झगड़ा देखने में आ रहा है। इस वजह से तमाम बच्चों की तालीम पे अफेक्ट गिरा है और तालीम के बच्चों की तालीम के लिए किया जा रहा है खिलवाड़। आइए देखते हैं प्रिंसिपल और सरों ने क्या कहा, सुनते हैं उनकी ज़बानी। बराबर है, इसमें बराबर है मैडम। इसके बात करते हैं वो बराबर नहीं बोल रहा जो बोल उसके बारे में बोल रहे हैं हम। आपको इसके बारे में हमारी शिकायत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम नहीं करते, हम जाते नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन आपका हक है, आप कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में आते नहीं हम। बोले क्या नहीं कुछ ना, रिकॉर्ड निकाल देखो, हमारा रिकॉर्ड निकाल देखो मैडम, हमारा रिकॉर्ड निकाल देख लो। मगर आप हमारे इंटेंशन से आपका ये करना नहीं है, आपका इंटेंशन आपका करना नहीं है, और आपका जो बिहेवियर है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। आपका बिहेवियर नहीं, मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा। आप समझ रहे होंगे मैडम, आप समझ रहे होंगे आपका आवाज क्या बोल रहे, मगर जब आपका बिहेवियर पूरे स्टाफ के बारे में करना था, बोलिए पूरे 25 लोग बाहर आना। तुम लोग कुछ सोच रहे ऐसा क्यों है? बुला के बात करो, साइंस में कल एडमिशन लेते और 4-5 बच्चों को बुलाओ। 50 साल पहले की बात, पुरानी बात है। पुरानी बात है मैडम, बच्चों के सामने हमारी इज्जत रखी आप, हम भी आप बशीर को लतीफ को आने दिए। तो मेरे को आप बाद में बुला के बोलिए ना मैडम, बच्चों के सामने लतीफ को आगे आने दिए तुम, निर्मल का नहीं मैडम, माहौल क्या खराब करा कॉलेज का, हर लेक्चरर बोल रहा मेरे को। हमारे कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टडी कराते हैं, अच्छा पढ़ाते, प्रैक्टिकल्स भी पूरे हो रहे हैं, सिलेबस भी पूरे हो झगड़ा हुआ था सर जी, तो इशू के बारे में क्या हमें पता नहीं, लेकिन हमें हम आए तो जैसे क्लास में थे, हमें बाहर जाके आपको ये है कि आप इसमें तालीम भी अच्छी हुई, स्टडी
शिकायत नहीं तो बच्चा है सर से भी शिकायत नहीं है आपको किसी से भी शिकायत नहीं है सर हमको अब आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर जूनियर कॉलेज की। आप देख रहे हैं मेरे पीछे तमाम स्कूल्स के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स धरने पे बैठे। क्यों बैठे उसकी वजह नहीं मालूम। आइए आज उनसे पूछेंगे, डिटेल में पूछेंगे कि उसका प्रॉब्लम क्या है, उसकी वजह क्या है। जो सारे टीचर्स जो बैठे हैं, सर आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए इस धरने पे बैठने की वजह क्या है सर, आपका प्रॉब्लम क्या है। हमने तो सुना है कि प्रिंसिपल की और आपकी नहीं जम रही, उस वजह से धरने पे बैठे। क्या सर बोलिए। ऐसा मसला के लिए प्रिंसिपल आया था मगर जो इसका प्रॉब्लम क्या चल रहा है यहाँ पर, जैसा आप जानते हैं इसके पहले भी 2 साल पहले सेम वाक़या हुआ था। प्रिंसिपल मैडम का जो उनका जो बिहेवियर है लेक्चर के बारे में वो सही मायने में नहीं था। जो है सो लेक्चर को क्लास में जाके गालियाँ देना, लेक्चर को बच्चों के सामने गालियाँ देना, एक के बारे में एक को बात करना और जो मेंटली जो सो टार्चर करना, बच्चे के बारे में कोई बात करते खड़ा रहते हैं। लेक्चर कॉलेज ग्राउंड में 4 लेक्चर बात कर रहे तो तुम क्यों बात कर रहे, मेरे बारे में बात कर रहे क्या, लेकिन जहन में उन्होंने डाल के लाए कि यहाँ पर सवाल है सर, ये प्रिंसिपल ही है नहीं तो कुछ और कुछ है जो ऐसा जो उनका जो रवैया है एक मास्टरों के साथ, एक टीचर के साथ जो रवैया है वो मालूम होना चाहिए प्रिंसिपल। जैसा कि मुल साहब का मर्तबा रहता है कि उस्ताद का मर्तबा बाप के बराबर, ऐसा कहते हैं। अगर ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसे प्रिंसिपल है, अगर बच्चों के साथ जहन कैसा हो जाएगा। और जो आप जैसे टीचरों के साथ जो बर्ताव कर रहे ये तो गलत है। क्या इससे पहले आप लोग अपील नहीं करे, उसके बारे में कुछ नहीं बोले? इसके पहले ऑलरेडी एक बार हमारे हायर ऑफिसर को बताया ये बात, ऐसा तो वाक़या हुआ। तो वहाँ की 3 मैन कमेटी यहाँ पर भैंसे में आई थी। ऑफिसर से मतलब डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर आए थे, आके उन्होंने जो है उनके बारे में हमारे से मीटिंग दी है, उनको भी मीटिंग दी है। तो बोले कि मैडम को बोले कि ऐसा बराबर नहीं है, इसके बारे में आप जो है मिलजुल के रहो, अच्छा चलाओ कॉलेज। तो हम 2 साल से वैसा ही चल रहा था, मगर परसों एक 8 दिन से फिर सेम वाक़या चालू होगा। जैसा छुट्टियाँ खत्म होती सारी तो फिर वाक़या चालू कर दिए। एक के बारे में एक को बोलना, एक जैसा क्लास में जाना, क्लास में बच्चों के सामने बोलना, ऐसे चल रहा था। तो अब हम सोच के पूरा ये कर दिए। प्रिंसिपल इसका लेटर भी हम गलत बर्ताव कर रहे हैं आप हमारे साथ, गलत इंसाफ कर रहे हैं, इसलिए आप लेटर भी दिए। और आपका ये भी कहना है कि ऊपर से एक ऑफिसर आके उनको समझाए, मगर फिर भी उन्हें समझने के काबिल नहीं है। थोड़े दिन सही थे, फिर बाद में वही रवैया यूज़ करे, फिर आपका ये कहना है। जी हाँ, कुछ दिन बराबर थे, फिर बाकी में फिर उनका एज इट इज़ रवैया पूरा जैसा नज़रिया जो है सो हर के बारे में नज़रिया अलग अलग ये कर रहे हैं उन्होंने। और आज तक भैंसा कॉलेज में जो वाक़े नहीं हुए, भैंसा कॉलेज बोलते एक मिसाल है पूरे स्टेट में, इतना बड़ा कॉलेज है और यहाँ पर जो सो एक दूसरे को हर लोग मिलजुल के रहते हैं। मगर उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले आके एक बहुत बड़ी बात यहाँ बोल दी है उन्होंने। बात बोलिए कि उन्होंने क्या बोल रहे बोलते कि यहाँ पर जो सो हिंदू मुस्लिम के बारे में आप लोग ये कर रहे दोनों को बोल के। आज 30 साल से हम लोग यहाँ पढ़ा रहे कॉलेज में, आज एक भी ऐसा नहीं कि कोई हिंदू के बारे में कोई मुस्लिम के बारे में ये कर रहे हैं। मैडम का नाम क्या है? सुल्ताना सुल्ताना मैडम जी, उन्होंने ये कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि हम लोग जो है सो बच्चों में ये कर रहे हैं। हालांकि आप बच्चों को पूछ सकते हैं कि बच्चे कुछ कम तादाद में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है सो इधर उधर काम करते रहते हैं। खेड़ों पे जाके बच्चों कोई मैसेज पास करता, कोई दुकानों में काम करता, कोई ये करता, बच्चे स्ट्रेंथ कम है। मगर जितने बच्चे आए सबके पास नोट्स है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप कुलकर्णी। मैं संदीप कुलकर्णी हूँ, वोकेशनल लेक्चर हूँ। 1990 से अपॉइंटमेंट है मेरा, 1990 से मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, और एक पूरे साथी अभी हमारे साथी को भी सब लोगों को चाहे जब उनके सामने मेरी बात, मेरे सामने उनकी बात, इनको बोलना और चाहते थे किसी को भी कुछ बात बोलना, ऐसे वो चल रही है पूरे बात। अच्छा सर, और हाँ सर आप आइए, बात करो। जो टीचर सर, आपका नाम क्या बोले? ये संदीप सर जो बोले, संदीप सर का प्रिंसिपल मैडम के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे कि ऐसा कुछ उनका रवैया गलत है और लेक्चर पूरे लेक्चर ऐसा नज़र आ रहा है। जो संदीप सर एक ही निशाने अमल पे नजर आ रहे, मगर तमाम उर्दू स्कूल के टीचर भी यहाँ मौजूद है, मगर उनमें किसी में हिम्मत नहीं है कि प्रिंसिपल के आगे कुछ बोलने के लिए। मगर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सामने इनका संदीप सर का सपोर्ट देने के लिए ठहरे। मगर आपको मालूम होना चाहिए उर्दू जो टीचर रहता एक बच्चों का भविष्य बनाने के लिए रहता, ये नहीं कि बच्चे का भविष्य उजाड़ने के लिए। मगर तमाम जो टीचर हैं ठहरे वाले, उसमें से एक ही टीचर है जो संदीप सर, जो उनकी एक दुखेरा सुना रहे हैं कि प्रिंसिपल मैडम के बारे में जो बोल रहे हैं, मगर तमाम उर्दू के टीचर भी यहाँ मौजूद है, उन्होंने कुछ नहीं बोले। इसका आगे मसला क्या है अपन आगे देखेंगे और उसके आगे इंक्वायरी करके मालूम करेंगे कि कौन सच्चा है। ये कहना है कि आपका रवैया उनके साथ सही नहीं है और आप पे इल्जाम लगा रहे कि आप बात सही नहीं करते और उसको हिंदू मुस्लिम का मसला लाए। ऐसे संदीप सर का कहना है, आप सुनिए मेरी बात।
आगे आके बात करने को तैयार नहीं है। तो ये टीचर इनको कह रहा है कि आप बात करो, उनको कह रहे हैं कि आप बात करो, इनको कह रहे हैं कि आप बात करो, कोई आगे सामने आके बात करने वाला नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये जो आपको बदनाम कर रहे हैं या उनकी साजिश है, यानी आप दोनों की तरफ से बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा, आप जो एक मास्टर है, जो एक प्रिंसिपल है, बच्चों का फ्यूचर आपसे है। अगर आप टीचर और प्रिंसिपल ही लड़ेंगे तो बच्चों के फ्यूचर पे क्या गुजरेंगी, बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, बच्चों का माहौल कैसा हो जाएगा। आइए, आज हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम भी मौजूद है और सारे टीचर्स का कहना है, सारे सर का कहना है कि प्रिंसिपल मैडम गलत है और प्रिंसिपल मैडम का रवैया गलत है। मगर आज हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम भी मौजूद है। प्रिंसिपल मैडम से डिटेल में पूछेंगे कि मैडम की राय क्या है, मैडम का मशवरा क्या है, अगर ये टीचर धरने पे क्यों बैठे और बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। अगर टीचर और प्रिंसिपल लड़ लेंगे तो बच्चों के फ्यूचर पे क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर आगे कैसा होगा। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है प्रिंसिपल मैडम। मैडम थोड़ा ठहर जाइए प्लीज। मैडम हमारे साथ मौजूद है, आइए मैडम से तफसील में मालूमात करते हैं। मैडम आपका बीबीएन न्यूज में खैर मकदम करते हैं। मैडम बताइए मैडम, ये जो आपके जो सर्स है जो धरने पे बैठे हैं और उनका ये भी कहना है कि इससे 2 बार हो गया, इससे पहले कोई अदलाबाद के टीचर भी आके आपको समझाए, फिर 2-4 दिन आप अच्छे थे, फिर बाद में फिर वही रवैया हो गया। ऐसा क्यों मैडम, ऐसा क्यों? अच्छे थे बुरे थे, अब वो लोग डिसाइड करें तो अब मैं क्या बता सकती हूँ। मेरा मकसद तो ये है सर, अस्सलाम वालेकुम बीबीएन न्यूज़ वालों को मैं खैर मकदम करती हूँ। मेरा मकसद नहीं है कि किसी रिपोर्टर वगैरह को मेरे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करना। मेरा मकसद हयात क्या है, अच्छा काम होना। मैं प्रेफरेंस वही देती हूँ कि डिसिप्लिन में रहना, टाइम टेबल मुकर्रर जो है उस पर अमल पैरा होना, सुबह के औकात हो या दोपहर के औकात हो। अभी हमारे पास गेम्स रन हो रहे हैं तो एक्चुअली शेड्यूल क्या था 10 o'clock से 1:45 तक जो टाइमिंग से उसको मुकर्रर करना। बच्चे बाहर आके हो गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं उस दिन बसेस बंद है, ओके ठीक है एक दिन एक्सटेंड करेंगे हम बोल के बताए। देखो बच्चे सेटिस्फाई होना पहला मकसद क्या है, बच्चों को सही तालीम होना, बच्चों के जो शेड्यूल है यानी गेम्स है या जो भी एग्जाम है वगैरह सब सही कंडक्ट करना। बल्कि हम कभी कभी अगर हम गुस्सा कर, देखो हम तो कभी गाली गलत करते नहीं, मैं तो एक अद्दी घना ताल्लुक रखती हूँ। ये सवाल जवाब दीजिए आप, जो आपके सारे टीचर जो कह रहे हैं कि मैडम हिंदू मुस्लिम की बात ला रहे हैं, जैसे कि आप भी टीचर है, वो भी टीचर है, एक बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं, मगर आप लोग ही इस बच्चों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम का अगर म्याटा डाल देंगे, आप टीचर हैं हिंदू मुस्लिम का बात करेंगे तो बच्चों का फ्यूचर आगे कैसा बढ़ेगा। उसके I am the one person who is always work for the purpose of unity in diversity, secularism. मैं favoritism, nepotism, corruption के खिलाफ हूँ। I am the one administrator who has came in the charge. Afterwards, I have been made all the developments in our college. Even whitewash हो, chairs हो, ये भी मैं तमाम चीजें मेरे अपने पैसों से मैं अपने कॉलेज को डेवलप कर रही हूँ। मैं किसी से एक रुपया नहीं ना, मैं कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती हूँ। आप कहीं भी जाके, निर्मल में मैं 13 साल काम की, मैं मधुबन में आदिलाबाद में काम की, किसी के मेरे फ्रेंड सर्कल मुस्लिम से ज्यादा हिंदू है। मैं मुसलमान भी हूँ और मैं इंडियन मुस्लिम हूँ। मैं ये तमाम चीजों को हर इवन मैं इसको बड़ा तय रखती हूँ। ये तमाम चीजों को आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यही एक मिनट ये बात बताना चाहता हूँ मैं, यही जो कॉलेज है, प्रिंसिपल बने हुए हैं, कोई पुलिस ऑफिसर बने हुआ है, कोई कलेक्टर बने वाला है, ये भैंसे का एक ऐसा जाने माना जो कॉलेज है, इस भैंसे कॉलेज से जो जी भी बिल्कुल पड़ता ना मैडम, बिल्कुल पड़ता। मुझे आपकी बातों में कोई शक नहीं है, आप जो बोल रहे हैं करेक्ट बोल रहे हैं, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे और टीचरों से कि भाई ऐसा हुआ तो कैसा होना, ऐसा कब तक चलेगा। आप जो अभी आप क्या कह रहे हैं कि मैं खुद के पैसों से मैं ऐसा कुर्सी का इंतजाम किया, मैंने उसका इंतजाम किया, फिर चुप जी अच्छा, फिर गवर्नमेंट क्या करे मैडम, गवर्नमेंट का मसला क्या है, फिर गवर्नमेंट आप लोगों को सपोर्ट नहीं। यहाँ पर बच्चों को पानी यानी कि हम फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट आई एम डेवलपिंग स्टाफ और स्टाफ सेटिस्फाई है, बच्चे सेटिस्फाई तो डेवलपमेंट होते हैं, नॉलेज तालीम वगैरह पर जो तवज्जो दे सकते। बेसिक अपने पास कोई चीज नहीं है तो कैसा होता, आप क्या नहीं थे, तमाम चीजें नहीं कि बेसिक अम्यूनिटीज को आई हैव प्रोवाइडेड। लेकिन ये लोग जैसे वक्त पे नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे तो हम पूछेंगे ना। मैं ये नॉलेज में नहीं लाई हूँ, इनको मेमोज इश्यू की थी मैं कि यहाँ पर बच्चे नहीं है बल्कि 0 अटेंडेंस है, बल्कि 2021 का एक है, 22 का एक है। नहीं यहाँ पर जो बच्चे काम करते, देखो भाई बच्चे काम करते वो पर्सनल है, लेकिन प्रिंसिपल खामोश नहीं बैठता। लेक्चरर का काम है बच्चों को क्लास में बांधे रखना। आप डोर बाई डोर जाइए, आप स्टेप बाई स्टेप इनके वास्ते काम करिए। हम हमेशा अच्छाई की जानिब हम मुतवज्जो करते।
जैसा एक आम प्रिंसिपल काम करता है उससे ज्यादा भी मैं अपने कॉलेज के वास्ते अपनी जिंदगी वक्त कर दी सर। में एसआर और कुर्बानी पे जाना वो मकसद है। हम बोले तो गाली गलौज करे, ऐसा बोले तो ये सब बताना कहना है कि आप बच्चों को भड़का रहे हैं, वो रहे हैं, ये सुना आप उन लोग। फिर बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे पूरे बच्चे, फिर वो टीचर बोल रहे कि बच्चे आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी हाँ जी फेल कर देते, ये ऐसे ऐसे फेल कर देते बच्चे से हम आपको क्या बोलते मीटिंग में लोग गेम्स कंडक्ट होंगे, बेटे परेशान मत हो तुम लोग। लोग नाराज थे, उनके नाराज पूरों को चेयर डाल के रखी सर। देखिए टेबल से चेयर से उसको सारा तो चाहते ये हायर अथॉरिटी तो हमारे हैं उन्होंने प्रिंसिपल तुम्हारा हायर अथॉरिटी है। इसके बावजूद भी मेरे खिलाफ वो लोग कमिश्नर को एप्लीकेशन दिए, बल्कि मालूम हुआ ये बहुत अफसोस का मकाम है कि अंदर अंदर इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। लेकिन मैं ब्लाइंडली बिलीव करती हूँ कि मेरा स्टाफ है, मेरे बच्चे हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे खिलाफ अगर वो लोग ऐसा सोचते हैं तो आके बात करो, बल्कि ये भी बताइए। मैं यहाँ देखिए सर अपडेट होना, बल्कि ना मैं ना मैं कमिश्नर है तो लोग अपडेट करने के लिए रखी प्रिंसिपल मैडम को बताएं और मैं कोई बच्चों के साथ गलत बर्ताव करूं तो वो साबित करे, मैं वेलकम होने के लिए तैयार हूं। और तमाम मैडम ये बोल रहे कि मैं बच्चों को, स्टूडेंट को एक अपने बच्चों की तरह पूछती हूँ, अपने बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो, मैं इसलिए ये कहती हूँ। और टीचर जो टाइम पे नहीं आते, टीचर का वो शिकायत ये प्रिंसिपल मैडम कर रहे हैं। और प्रिंसिपल मैडम ये भी बोल रहे हैं कि मैं अपने खुद के जेब से जो चीज जो कॉलेज में, जो स्कूल में कुर्सी वगैरह जो नहीं थे, मैं खुद के जेब से लगाई हूँ। और बच्चों के लिए मैं और कुछ क्या करूँ, मेरे को टीचर से ये शिकायत है कि वो टाइम पे आए, टाइम पे बच्चों की तालीम दे, बच्चों को एक नया सबक दे। प्रिंसिपल मैडम का ये कहना है। और प्रिंसिपल मैडम ये भी कह रहे हैं कि मुझ पर शिकायत की गई, मुझसे डीओ को लेटर लिखा गया कि मेरी शिकायत की गई, ये प्रिंसिपल साहब का कहना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल मैडम के बीच में और सरों के बीच में जो बहस हो रही है, मैं उस तरफ से बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। ना प्रिंसिपल मैडम को दिख रहा है, ना टीचर को दिख रहा है, सिर्फ पहचान नहीं, कोई पहचान रहा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम भी सही दिख रहे और टीचर भी सही दिख रहे। इसकी आगे की कार्रवाई अपन बाद में करेंगे और ये बच्चों से पूछेंगे कि गलती किसकी है, आगे मालूम करेंगे और डिटेल में आपको दिखाएंगे। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज, भैंसा।